एक सीधा साधा आम इंसान, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उसको क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा अस्पताल। ये जो लोग हमारे ऊपर जो ये टैग लगाते हैं कि हम बीजेपी की जीते हैं, चाहे वो ये एनआरसी हुआ हो, वक्त बिल हुआ है, ट्रिपल तलाक हुआ है, नकाब का मैटर हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, अभी वक्त बिल का मैटर आया कि जब हम आपस में लड़ते रहे हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो हमको बहुत आसानी से गुलाम बनाया। और पार्टी का भी कहना है कि हमको कांग्रेस से 3 जगह इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे आप सबसे पहले इस गांव के तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद है, शाहपुर बतराहा के सभी गांव वाले का तहे दिल से शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे मौजूद है हमारी बात को सुनने के लिए। इसके लिए आप लोग काबिल एहतराम है, अजीज़ है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दूसरा, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम खुर्शीद अहमद हुआ और मैं हथुआ का बड़े गाँव का रहने वाला हूँ और मैं MIM का हथुआ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और भावी प्रत्याशी है। ऐसे मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं था, लेकिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया और बोला कि नहीं भाई आप आगे बढ़े, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं रहे तो इंशाल्लाह जरूर लड़ा जाएगा इलेक्शन। और पार्टी का भी कहना है कि हम गोपालगंज से 3 जगह इलेक्शन लड़ेंगे, एक गोपालगंज, एक हथुआ और एक बरौनी। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में 6 सीट है, तो 3 सीट पे पार्टी का इरादा है लड़ने का। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने साथ दिया और पार्टी के आला कमान से बात हुई है। ऑलरेडी हमारी एक टीम गई थी, हम लोग जनाब अख्तर इमान साहब से बात करके पटना से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और आप लोग की दुआ रही तो इंशाअल्लाह जरूर लगेगा। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन परिचय था और पार्टी के बारे में हम बता दें। लोगों को गलत फहमी है कि ये पार्टी मुसलमान की पार्टी है। ये इसलिए गलत फहमी है कि कोई भी पार्टी है, इवन बीजेपी कितना जुल्म कर रही है, सबको तकलीफ पहुंचा रही है, लेकिन वो भी अपने आप को हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में ये अपने आप को क्लेम करती है, मानती है कि हम सेकुलर हैं। अगर आप अपने आप को सेकुलर और सबको लेके चलने वाले, हर जाति हर धर्म के लोग को जब तक आप लेके नहीं चलेंगे, आप हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये इस मुल्क की संविधान ये वही वजह है कि हमारे साथ आज आशीष कुमार सोनी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पचड़ा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं। क्योंकि जिस तरह हर पार्टियों में हर जाति धर्म के लोग हैं, उस तरह हमारे पार्टियों में भी हर जाति धर्म के लोग का स्वागत है। जो लोग भी मिल के रहना चाहते हैं, जो लोग भी हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं, तो उनका इस पार्टी में स्वागत है, चाहे वो किसी जाति धर्म से। बिलखुसूस राणा रणजीत सिंह जो आज सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग जानते होंगे राणा रणजीत सिंह, वो पार्टी के प्रदेश सचिव, काफी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है और उनका आने की वजह से पार्टी के शौर्य भी काफी सुधरा है, ताकि हर समाज हर कास्ट के लोग 75 साल पहले की बात है कि जब हम आपस में लड़ते रहे हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात के नाम पे, तो हमको बहुत आसानी से गुलाम बनाए। तो वो गलती हमें नहीं करनी, इसलिए एक संविधान और एक सेकुलर मुल्क की इख्तियार लिया गया कि भाई एक सेकुलर मुल्क बनाया जाए, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग को सम्मान मिलेगा। लेकिन हाँ, हर जाति हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, उनको मकसद ही होता है फसाद करना। ये हर कम्युनिटी में है, अपने कम्युनिटी में भी लोग होते हैं फसादी, दूसरे कम्युनिटी में भी लोग होते हैं। ये नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं दूसरे कम्युनिटी वाले खराब है, नहीं। हर कम्युनिटी में हर धर्म में 2-4% लोग होते हैं जो उनका मकसद होता है फसाद करना। एक सीधा साधा आम इंसान, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, उसको क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा अस्पताल मिल जाए कि हमको सिवान जाने की ज़रूरत ना पड़े या आप लोगों को गोरखपुर भागने की ज़रूरत ना पड़े, करीब में एक अच्छा अस्पताल, सरकारी अस्पताल मिले ताकि मुफ्त में इलाज हो। सरकारी स्कूल का सुविधा अच्छा, स्ट्रक्चर अच्छा बन जाए ताकि बच्चे फ्री में पढ़ लें, और जब बच्चे आपके पढ़ लेंगे तो उसे अच्छी नौकरी चाहिए। यही चाहिए एक आम हिंदू या मुसलमान। कोई नहीं चाहता है लड़ना, लेकिन सरकारें हैं जो लड़ाती हैं, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे पार्टी से जो भी पढ़े लिखे नॉन मुस्लिम भाई है वो समझते हैं कि इस पार्टी का क्या मकसद है। क्योंकि जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो एक बात बगैर आर्टिकल संविधान को कोट किए हुए बगैर नहीं बोलते हैं। ये बैरिस्टर साहब की काबिलियत है कि उससे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी मुतासर होकर इस पार्टी से जुड़ रहे हैं।
क्योंकि इस मुल्क में किसी की मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ संविधान चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि बैरिस्टर साहब भी खुसूस मुसलमानों के एजेंडे पे ज़्यादा बोलते हैं। और बोले क्यों नहीं कि जब इसको हमने 70-75 सालों से वोट देते आया है, हम लोग देते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, दीगर जितनी भी पार्टी है, उनको जब हम वोट देते आए और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो मजबूरी में बोलना पड़ा। इसलिए उन्हें मशहूर कर दिया गया मीडिया के थ्रू कि ये एक मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है मेरे पास। मैंने आपको पहले बताया कि सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे अपने आप को कम्युनल कोई साबित करके नहीं रह सकता, ना पार्टी चला सकता है, ना इस मुल्क में रह सकता है। तो हमारा एडवांटेज क्या रहा, हमें ताकत क्या मिली कि जब भी कोई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, किसी भी तरह का कोई भी किया, चाहे वो CAA NRC हुआ हो, वक्फ बिल हुआ है, ट्रिपल तलाक हुआ है, नकाब का मैटर हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, अभी वक्फ बिल का मैटर आया है, तो सब पे बिलखुसूस ओवैसी साहब ने खुल के बात पार्लियामेंट में रखा, तो लोगों ने ये बता दिया कि ये मुसलमानों की पार्टी है। और आप जिनको हम वोट देते आ रहे हैं 70-75 सालों से, उन लोगों ने हमारी मुसीबतों में खड़ा नहीं है, हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं, तो मजबूरन में ओवैसी साहब को हर जगह पार्टी को एक्सटेंड करना पड़ा। ये बिहार में पार्टी और महाराष्ट्र पूरा पकड़े, झारखंड पकड़े, 10 साल हो रहे। इससे पहले पार्टी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब तक 2014 से पहले जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थी तो मुल्क में अमनो अमान था। जैसे आई उन्होंने तरह तरह का हथकंडा अपनाया, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाया जाए, दलितों को तकलीफ़ पहुँचाया जाए। अभी SIR के नाम पे जो वोटर लिस्ट है, इसके नाम पे अक्सर मुसलमानों के नाम कटे और दलितों के नाम कटे। जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा इलेक्शन कमीशन घोषित कर रहा है। सोशल मीडिया का दौर, ये बात छुपा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज़ ओवैसी साहब ने उठाया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, फिर आज क्रेडिट लेने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोड पे निकल रहे हैं। यह ऑलरेडी 1 महीना पहले का काम है, हो चुका है ऐसा। लड़ाई ठीक है, रोड पे भी होती है, पार्लियामेंट में भी होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। तो हम लोग पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में चले गए ऑलरेडी, और ये लोग रोड पे, हम लोग भी रोड पे उनके साथ के लिए उतरे थे। हम लोग प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हम लोग के सामने से निकले गोपालगंज से, तो वहाँ पे हम लोग मौजूद थे कि अगर गठबंधन नहीं तो वोट, इस बैनर के साथ। क्यों? लालू यादव ये कहते हैं कि ये हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का बात करने वाला बंदा, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से हमें 42 सीट चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी, इन्हीं लोगों ने सर्वे करा के ये बताया है कि मुसलमानों की आबादी बिहार में 18 से 21% है। उस हिसाब से हमारे 40 से 42 MLA होने चाहिए, और आप टिकट 20 को देते हो, उसमें से 10 हार जाएगा, 10 जीतेगा। हमारे 42 हिस्सा हुआ तो आप हमको 42 सीट दो ना भाई। अगर ये सेकुलर पार्टियों ने 42 कैंडिडेट दिया होता यहाँ पे, तो हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी पार्टी के जो राणा रणजीत सिंह है, अख्तर ईमान साहब है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन लोगों ने बोल दिया कि 42 सीट दे दो, हम नहीं लड़ेंगे बिहार, सीधी बात। लेकिन ना आप हमको टिकट दोगे, ना आप हमको MLA बनने दोगे, MP बनने दोगे। 14% की आबादी वाले यादव लोग इसी MP के इलेक्शन में 11 सीट पे लड़े थे। 1 सीट होल्ड था हिना मैडम वाला, लेकिन वो निर्दलीय लड़ी, 10 सीटों पे लड़े। यादव समाज के 10 MP पूरे बिहार में लड़े, जबकि मुसलमानों को सिर्फ 2 सीट। MY समीकरण के नाम पे राज करने वाले यादव परिवार की गैरत कहाँ गई? अगर भाई कम से कम तुम 10 लड़ रहे हो तो कम से कम 5-6 भी तो हमको दो। खाली ठगने का काम किया गया है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है, इसी को हम लोग जगाने के लिए आए हैं आप लोगों के लिए। ये समझने की बात है, आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ कि हमारे साथ किस तरह से ज्यादती हो रही है। इसीलिए हम अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं कि अपनी क़यादत हो, अपना झंडा हो, अपना प्लेटफॉर्म हो। आप लोग यहाँ आए, आप लोग यहाँ पे जुड़े, इंशाअल्लाह जुड़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। MY समीकरण के नाम पे बिहार में 15 साल राज करने वाले यादव परिवार, उनकी आबादी 14% है और हमारी आबादी 21% है। 14% वाले आबादी वाले लोग CM बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा? हम सिर्फ कुर्सी लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत मशहूर नारा है, इधर इबाज कुर्सी लगाने वाले। इससे हमको निकलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि इस पार्टी से अक्सरियत नौजवानों का तबका जुड़ रहा है। 90% नौजवान जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे जुल्म किया जा रहा है हमारे साथ, कैसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। जो 14% है वो अपना 10-10 MP का टिकट ले रहा है। आप हमको दोगे ही नहीं टिकट तो हम लड़ेंगे कैसे? ना लड़ेंगे ना जीतेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी से ऑलरेडी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हमारी मुलाकात हुई है। एक हमारी टीम गई थी, हम लोग वहाँ पे जाके बात करके आए, पूरा डाटा रख के आए हैं कि ऐसा ऐसा बात है। कोई यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहता है, आबादी इतनी है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा है। वो लोग ने हमारी बातों को नोट किया है। पर्सनल अख्तर साहब ने अपने डायरी में इस बातों को नोट किया, हमारा नंबर भी लिया और बोले कि आप मेहनत करें। इंशाअल्लाह अगर उन लोग को अल्लाह ने रहम दिया तो इंशाअल्लाह ज़रूर टिकट देंगे और लड़ेंगे। इसलिए हम लोग हर गांव में, हर दरवाजे पे आप लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। पार्टी की बात को रख रहे हैं, पार्टी को कम्युनलाइज भी नहीं कर रहे कि पार्टी सेकुलर है, हर जाति हर धर्म को लेकर चलने वाले हैं। जिस तरह दिगर पार्टियों में हर जात हर धर्म के लोग हैं, उस तरह इस पार्टी में भी है और सबका स्वागत है जो संविधान में मानता है। बात यह है कि ये जो लोग हमारे ऊपर जो ये टैग लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा, तो वोट कटवा हम लोग नहीं है, वोट कटवा पूरा सेकुलर पार्टी है। कैसे? आप इस बात को समझें। मिसाल के तौर पर हमारे 100 वोट है इस गाँव के, 50 वोट RJD के साथ है, 20-25 वोट JDU के साथ है, 10 वोट कांग्रेस के साथ है। इन लोगों ने हमारे मुसलमान की जो भी वोट थी इसको आपस में बांट लिया। और ये हम लोग को बी टीम क्यों बोलते हैं, वोट कटवा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम सारे पार्टियों को बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुसलमान है दिगर पार्टियों में, हम बोल रहे हैं भाई वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये तुम्हारा झंडा है, यहाँ पे आके खाओ, यहाँ पे इज्जत मिलेगा, वकार मिलेगा, यहाँ पे आ। इससे उन लोगों को बेचैनी नहीं, इसलिए वो लोग बरगला रहे हैं कि आप लोग वोट कटवा है। हालांकि वोट इन लोगों ने हमारा काट के रखा हुआ, बांट के जितने भी वोट है 20%, 5% हर कम्युनिटी हर पार्टी में है मुसलमान, 5% कांग्रेस में भी है, सहनी में भी है, जनसुराज में भी है। अभी नई पार्टी आई है। MIM के आने की वजह से मेन तकलीफ इन लोगों को यही बात की है, ये वोट को एक्वायर कर रहे हैं। जो वोट मुसलमानों का बिखरा हुआ था हर पार्टियों में, उसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। भाई यहाँ पे आप लोग, ये आपका प्लेटफॉर्म है। और क्यों प्लेटफॉर्म है कि भाई आप बोल रहे हैं ना जातीय जनगणना के हिसाब से कि जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्यों नहीं दे रहे मेरा? मुझे 42 टिकट दे दे, मैं नहीं लड़ूंगा। आप टिकट भी नहीं दोगे, मुझे MP MLA भी नहीं बनने देंगे, और मेरे कोई मसला पे आप बोलोगे भी नहीं, और जब हम आएंगे तो बोलेगा कि फिर मत वोट कटवा है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी समझदार लोग हैं, क्या ये बात तो आपको तस्लीम हो रहा है कि आपको MP MLA भी ना बनना दिया जाए और आप पे ऊपर जो मुसीबत आ रहा है उस पर वो लोग बोले भी नहीं, तो ये गलत बात है ना भाई। इसको कोई भी पढ़ा लिखा तबका चाहे किसी भी समाज का वो एक्सेप्ट नहीं करता। आज देखे लालू का बेटा अपने बाप से नाराज होकर अलग पार्टी बना रहा, कोई नहीं बोलने वाला। आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में लड़ रही है, कोई नहीं बोलने वाला है। जनसुराज आ गई पूरे बिहार में लड़ेगी, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन MIM आ गई तो सबको तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? तकलीफ यह है कि हम सारे वोटों को एक्वायर कर रहे हैं, यही तकलीफ है। हमने आपसे यही रिक्वेस्ट किया कि आप मुतहिद हो, इस पार्टी के नीचे है, इस झंडे के नीचे है, यहाँ पे है, ये आपका प्लेटफॉर्म। इससे इन लोगों को तकलीफ है, उनका वोट कट रहा है। ये लोग जो 70-75 सालों से बैठे बैठे मलाई खाए हैं और मुसलमान गफलत के नींद में सोया हुआ था, इसको MIM ने जगा दिया। इससे इन लोग की बेचैनी, और यही हकीकत है। इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग मुत्तहिद होकर वोट करें, और कभी भी कोई बात हो तो एक गांव में मीटिंग ज़रूर कर लें, राय मशवरा करके आप लोग काम। बाकी यहाँ से जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि यहाँ के गुड्डू भाई हैं, फुलवरिया के प्रखंड अध्यक्ष हैं, काफ़ी दिनों से पार्टी में जुड़े हुए हैं।